हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भूमि जनजाति। झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, जिसमें से एक है भूमि जनजाति। इससे पहले भी हमने कई जनजातियों पर वीडियो बनाए हैं, आप उन सभी को जा कर के देख सकते हैं। आज का टॉपिक है भूमि जनजाति। ये जो जनजाति है वो झारखंड की 32 जनजातियों में से एक है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। झारखंड के हजारीबाग, रांची और धनबाद जिलों में इनका संकेंद्रण सर्वाधिक है। किनका? भूमि जनजाति का। इनको धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है। भूमि जनजाति जो है उन्हें धनबाद के सरदार का उपनाम दिया गया है। इस जनजाति की प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से संबंध रखता है भूमि जनजाति। इनकी भाषा जो है वो मुंडारी है, याद रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। भूमि जनजाति जो है इनकी जो भाषा है वो मुंडारी है और ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंध रखती है। ये जो भाषा है मुंडारी, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंध रखती है। इनकी भाषा पर बंगला और शदानी भाषा का प्रभाव दिखता है। याद रखेंगे कि इनकी भाषा जो है भूमि जनजाति की वो भाषा मुंडारी है, लेकिन बंगला और शदानी भाषा का प्रभाव किस पर दिखाई देता है? भूमि जनजाति की भाषा पर दिखाई देता है। घने जंगलों में रहने के कारण मुगल काल में भूमिजों को चुहाड़ उपनाम से भी जाना जाता था। याद रखेंगे कि किस काल में भूमिजों को चुहाड़ कहा जाता था? मुगल काल में। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये लोग घने जंगलों में निवास करते थे। अब देख लेते हैं इनकी समाज एवं संस्कृति कैसी है। भूमि जनजाति जो है उनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। याद रखेंगे, जनरली जो जनजातियाँ झारखंड में हैं सभी का समाज पितृसत्तात्मक ही है और भूमि जनजाति का भी समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है। इस जनजाति में कुल 4 गोत्र पाए जाते हैं। गोत्रों की संख्या याद रखिएगा, 4 गोत्र पाए जाते हैं। इनके कुछ प्रतीक चिन्ह भी होते हैं। 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। गोत्र जो है उसमें पत्ती गोत्र है जिसका प्रतीक चिन्ह एक पत्ता आता है। दूसरा गोत्र जो है वो है जेओला और इसका प्रतीक चिन्ह पक्षी है। एक है गुल्गू और एक हेम्ब्रम। गुल्गू का प्रतीक चिन्ह मछली है और हेम्ब्रम का प्रतीक चिन्ह जो है वो एक बादाम है। इस जनजाति में सगोत्री विवाह निषिद्ध होता है। भूमि जनजाति के जो लोग हैं उसमें एक ही गोत्र में विवाह करने की मनाही है। विवाह नहीं कर सकते एक ही गोत्र में। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह सबसे प्रचलित है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत से विवाह इसमें होते हैं, जैसे अपहरण विवाह, गोलट विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह। ये सभी विवाह भी इस जनजाति में देखा जाता है, लेकिन अगर पूछे कि सबसे प्रचलित कौन सा होगा तो आयोजित विवाह होगा। भूमि जनजाति में तलाक की प्रथा भी है। और कैसी है? पति द्वारा एक पत्ते को फाड़कर टुकड़े करने पर तलाक हो जाता है। जो भी पति है वो किसी भी पत्ते को फाड़ करके उसके टुकड़े कर देगा तो उसे तलाक माना जाता है भूमि जनजाति में। आगे बढ़ते हैं। इस जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? आंसर है प्रधान कहलाता है। इनके प्रमुख त्यौहार के नाम भी याद रखिए। धूला पूजा, चैत पूजा, काली पूजा, गोराई ठाकुर पूजा, ग्राम ठाकुर पूजा और कर्मा पूजा इनके मुख्य त्यौहार हैं जो भूमि जनजाति के लोग मनाते हैं। अब देख लेते हैं आर्थिक व्यवस्था कैसी है। ये लोग जीवन यापन करने के लिए क्या आर्थिक कार्य करते हैं। इस जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। ये याद रखेंगे कि इनका जो मेन कार्य है आर्थिक वो है कृषि। यह जनजाति अच्छी काश्तकार है। क्या है? एक अच्छी काश्तकार मानी जाती है। अब देख लेते हैं धार्मिक व्यवस्था कैसी है। इनके सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर हैं और गोराई ठाकुर हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि भूमि जनजाति के जो सर्वोच्च देवता हैं वो कौन है? तो ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। इनके धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है
कि भूमि जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे लाया कहते हैं। इस जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को कमावत कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमावत किसे कहते हैं या इसका संबंध किससे है। तो भूमि जनजाति में जो श्राद्ध संस्कार होते हैं, जो मरणोपरांत श्राद्ध किया जाता है, उस श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि भूमि जनजाति में स्वशासन व्यवस्था कैसी है। वो लोग अपने शासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए क्या व्यवस्था किए हैं। इस जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तथा यह पद वंशानुगत होता है। इस जनजाति में पैतृक संपत्ति जो होती है उसका बंटवारा भाइयों में बराबर बराबर कर दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी परिवार में पुत्र नहीं है, केवल बेटी है, तो संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता है। लेकिन बात ऐसी है कि वो जो पुत्री है उसका पति ससुराल में आकर रहेगा और वहीं रह जाएगा, बस जाएगा, तो वो संपत्ति दी जाती है। वो अपने घर में रहेगा और तो उसे संपत्ति नहीं दी जाती है। किसी भी परिवार में पुत्र नहीं है और पुत्री है, तो पुत्री अपने मायके में ही रहेगी और उसके साथ उसका पति भी वहीं रह जाएगा, तभी उसे सारी संपत्ति दे दी जाती है। इस जनजाति में सगोत्र विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि एक ही गोत्र में भूमि जनजाति के लोग विवाह नहीं कर सकते हैं। इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसके बाद सजा भी दिया जाता है, सजा का भी प्रावधान है अगर कोई एक ही गोत्र में विवाह कर लेता है तो। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिससे कि हमें अभ्यास हो जाएगा और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको परीक्षा में छूटेंगे नहीं। पहला प्रश्न है, भूमि जनजाति की प्रजाति है। आपको ऑप्शन दिया गया है द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। धनबाद जिले में भूमि जनजाति को क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है, सरदार कहा जाता है, पंजाबी या दबंग? तो इसका आंसर है सरदार। धनबाद के सरदार कहा जाता है भूमिजों को। झारखंड के किस जिले में भूमि जनजाति का निवास है? क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ऑप्शन है हजारीबाग, रांची, धनबाद, उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों। हजारीबाग में भी, रांची में और धनबाद में भूमि जनजाति के लोग ज़्यादातर निवास करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मुगलों के शासन काल में भूमि जनजाति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन है चुहाड़, बरदार, कारो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है चुहाड़। मुगल के काल में जो मुगलों का शासन था उस समय भूमि जनजाति के लोग बहुत ही घने जंगलों में रहा करते थे और इसी कारण इन्हें चुहाड़ कहा जाता था। अगला है, भूमि जनजाति की भाषा क्या है? कुडुख है कि मुंडारी है, सादरी है या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने पढ़ा था कि भूमि जनजाति की जो भाषा है वो मुंडारी है। ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंध रखती है मुंडारी भाषा। बंगला और सदानी जो भाषा है उसका भी प्रभाव भूमि जनजाति की भाषा में दिखाई देता है। भूमि जनजाति की भाषा पर इनमें से किस भाषा का प्रभाव दिखता है? क्वेश्चन नंबर 6 यही पूछा गया है। सदानी, बंगला, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। सदानी लैंग्वेज और बांग्ला दोनों का प्रभाव भूमि जनजाति की भाषा पर दिखता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूमि जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन 2 है, 3, 4 और 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अभी हमने पढ़ा था 4 गोत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन भूमि जनजाति का गोत्र है? आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है पत्ती, जो कि सही है, एक है जेओला और एक है गुल्गू। इसके अलावा एक हेम्ब्रम भी था। 4 यही गोत्र थे ना, पत्ती, जेओला, गुल्गू और हेम्ब्रम। तो आपसे ऑप्शन पूछा गया है उपरोक्त सभी, तो यही सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही है तो उपरोक्त सही सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूमि जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? कौन सा विवाह सबसे ज़्यादा होता है? आपको ऑप्शन दिया गया है अपहरण विवाह, गोलट विवाह, आयोजित विवाह या राजी खुशी विवाह। तो सबसे अधिक जो विवाह इनमें होता है वो आयोजित विवाह होता है, जो माँ बाप अपनी मर्जी से करते हैं, पूरे समाज को बुलाकर, उसे ही कहते हैं आयोजित विवाह। नेक्स्ट है, भूमि जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन पहचानना है आपको। पहला कथन है
कि इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। ये तो सही है। ऑप्शन बी है कि इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है। ये भी सही है। अगला है, इस जनजाति में पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करके तलाक दिया जाता है। ये भी सही है। और आपसे चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उपरोक्त सभी कथन सही है। तो यही बात है कि उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है। चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भूमि जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है महतो, ऑप्शन बी पाहन, ऑप्शन सी प्रधान और ऑप्शन डी कालू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधान। भूमि जनजाति की पंचायत का जो मुखिया होता है, सबसे हेड जो होता है, वो प्रधान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भूमि जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन जो है वो गलत है, वही आपको बताना है। पहला है, भूमि जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। ये सही है। ऑप्शन बी है कि भूमि जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक है। यही हो गया गलत, क्योंकि पितृसत्तात्मक है। भूमि जनजाति और जनरली झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं, सभी में जो समाज होता है पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है। भूमि जनजाति में सगोत्र विवाह निषिद्ध होता है। ये भी सही है। और भूमि जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था पाई जाती है, और ये भी सही है। तो गलत कौन होगा, केवल ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ भूमि लिखा है आप भूमि कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। ऑप्शन आपको दिया गया है ग्राम ठाकुर, गोराई ठाकुर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर दोनों ही भूमि जनजाति के प्रमुख देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है महतो कहा जाता है, कि प्रधान कहा जाता है, लाया कहा जाता है, या पुजार कहा जाता है। भूमि जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होते हैं उन्हें लाया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को क्या कहा जाता है। श्राद्ध संस्कार समझते होंगे, जो मरने के बाद जो संस्कार होता है उसे श्राद्ध संस्कार कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है गोड़म साकी, मरांग गुरु, कमावत या गौटिया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कमावत हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।